खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। सिटी 55 न्यूज एचडी के ब्यूरो चीफ इशफाक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान का 21 रमजान मुबारक के मौका पर बरामद होने वाले जुलूसों के रूट्स का विजिट। डीपीओ ने 21 रमजान मुबारक यौम शहादत हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम के मौका पर निकलने वाले मरकजी जुलूसों के रूट्स के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुआयना किया। इस हवाले से आपको मजीद भी बताएं, मुतल्लिका अफसरान को मुनासिब हिदायत जारी की। उन्होंने मजीद कहा, यौम शहादत हजरत अली के मौका पर जिला भर में तमाम बरामद होने वाले जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। इस मौका पर इंचार्ज सिक्योरिटी और मुंतजमीन जुलूस भी हमराह मौजूद। जिला सवात में दो कौमों के दरमियान जमीन के तनाज़े का मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। लतीफ अहमद सवात से डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बाबूजई तारक खान, डीएसपी सर्कल एसएचओ सैयदुल शरीफ, डॉक्टर खालिद महमूद साबिक नाज़िम और ज़हूर अहमद चेयरमैन डीआरसी सैयदुल शरीफ पुलिस स्टेशन ने आज सप्पल बंडई के गाँव का दौरा किया। गाँव के बुजुर्ग और माहिदीन के साथ जामिया मस्जिद में एक मशावरती इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में गाँव सपाल बंडाई और शेर अतरफ की दरमियान अराजी पर जारी तनाज़े को हल करने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पेश की गई। इस मौका पर गांव के लोगों की शिकायत सुनी गई और उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई गई। अराजी के तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए एक बाख्तियार कमेटी तश्कील देने के लिए गाँव के रहायशियों से कमेटी के लिए नामों की तजवीज़ मांगी गई। आपस में मशावरत के बाद एक बाख्तियार कमेटी तश्कील दी जाएगी। जिला सवात के इंतजामिया का ये इकदाम इलाके में अमन सुकून के क़याम और तनाज़ात के हल की जानिब एक मस्बत इकदाम है। खबर शामिल करेंगे कराची से। शाहजेब खान की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके गार्डन सैयदना हजरत सुल्तान अरबशाह के गद्दी नशीन अजीज बाबा अपने खल्क़े हकीकी से जा मिले। नारोवाल सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन मुत्तहिदा प्रेस क्लब तलवंडी बिंडरा मोहतरम जनाब हाजी फरियाद साहब की तरफ से दावत इफ्तार के मौका पर नामवर सहाफ़ी नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब नारोवाल मियां नदीम साहब, सीनियर नायब सदर पंजाब प्रेस क्लब तलवंडी बिंडरा, सदर मुत्तहिदा प्रेस क्लब तलवंडी बिंडरा मोहतरम जनाब डॉक्टर सलीम मलक साहब, प्रॉपर्टी एडवाइज़र के हमरा एडमन हलूवाल न्यूज़, राना अनामुल्लाह तबस्सुम, चीफ कोऑर्डिनेटर पंजाब प्रेस क्लब तलवंडी बिंडरा की शिरकत हाजी मोहम्मद फरियाद साहब की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सहाफ़ी बरादरान कौम का सरमाया होते हैं। अल्लाह ताला तमाम दोस्त अहबाब को सलामत रखे। हाजी मोहम्मद फरियाद साहब की पुरखुलूस मोहब्बतों का शुक्रिया। कराची से रिपोर्टर दिलदार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर इशरतुल अबाद का कहना है, अगर गवर्नेंस बेहतर होती है, अगर हुकूमत कौमी मफाद को ज़ाती मफाद से ऊपर रखती है और अगर पूरी तवज्जो के साथ अपनी ओनरशिप के साथ अपनी अफवाज के साथ डट कर खड़ी होती है, तो आज दुश्मन की ये जुर्रत नहीं होती कि वो फिर से हमारी ज़मीन को खून से रंगे। ये वक्त सियासत बचाने का नहीं है मेरे हम वतनों, ये वक्त पाकिस्तान को बचाने का है। ये वक्त सिर्फ कुर्सियों को मजबूत करने का नहीं, ये वक्त मुल्क को मजबूत करने का है। मैं हुकूमत से पुख्ता अल्फाज में मुतालबा करता हूँ, नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी और सख्ती से अमल दरामद किया जाए। कमेटियों के इजलास को मुसलसल मुनक्किद किया जाए। जो लोग पाकिस्तान के अफवाज और अवाम के दरमियान फासले पैदा कर रहे हैं, उनका मौसर जवाब दिया जाए और कायदे आज़म का दिया हुआ पैगाम यकीन, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा, मुआशी तरक्की मुल्क की असली जंग है। पाकिस्तान का असल चैलेंज सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि मुआशी बहाली भी है। एक मजबूत पाकिस्तान सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि एक मजबूत मईशत से बनता है। हमारे दुश्मन चाहते हैं हम अब बेयकीनी का शिकार हो जाए, हमारी सनतें बंद हो जाएं, हमारी तजारत रुक जाए और हमारी सरमायाकारी मुल्क से बाहर चली जाए, लेकिन हम मुआशी तरक्की के सफ़र को नहीं रुकने देंगे। पाकिस्तान अपनी सनतों को भी फ़रोख्त कर देगा, अपनी बरामदात को भी मुस्तहकम करेगा, अपनी सरमायाकारी के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाएगा जो मुस्तकबिल को रोशन करेंगी। पाकिस्तान एक मईशी कुव्वत बनकर उभरेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अगर गवर्नेंस बेहतर होती है, अगर हुकूमत कौमी मफाद को ज़ाती मफाद से ऊपर रखती है और अगर पूरी तवज्जो के साथ अपनी ओनरशिप के साथ अपनी अफवाज के साथ डट के खड़ी होती है, तो आज दुश्मन की ये जुर्रत नहीं होती कि वो फिर से हमारी ज़मीन को खून से रंगे। ये वक्त सियासत बचाने का नहीं है मेरे हमवतनों, ये वक्त पाकिस्तान को बचाने का है। ये वक्त सिर्फ कुर्सियों को मजबूत करने का नहीं, ये वक्त मुल्क को मजबूत करने का है। हुकूमत से पुख्ता अल्फाज में मुतालबा करता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी और सख्ती से अमल दरामद किया जाए। एपेक्स कमेटियों के इजलास को मुसलसल मुनक्किद किया जाए।
जो लोग पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के दरमियान फासले पैदा कर रहे हैं, इनका मौसर जवाब दिया जाए और कायद आज़म का दिया हुआ पैगाम यकीन, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। माशी तरक्की मुल्क की असल जंग है। पाकिस्तान का असल चैलेंज सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि माशी बहाली भी है। एक मजबूत पाकिस्तान सिर्फ सरहदों से नहीं बल्कि एक मजबूत मईशत से बनता है। हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हम बेयकीनी का शिकार हो जाएं, हमारी सनतें बंद हो जाएं, हमारी तिजारत रुक जाए और हमारी सरमायाकारी मुल्क से बाहर चली जाए, लेकिन हम माशी तरक्की के सफ़र को नहीं रुकने देंगे। पाकिस्तान अपनी सनतों को भी फ़रोग़ देगा, अपनी बरामदात को भी मुस्तहकम करेगा, अपनी सरमायाकारी के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाएगा जो मुस्तक़बिल को रोशन करेंगी। पाकिस्तान एक माशी क़ुव्वत बनकर के उभरेगा इंशाअल्लाह, और जो भी इस राह में रुकावट डालने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। अटक की तहसील जंड में शहीद कैप्टन उज़ैर महमूद। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सर्जन, चाइल्ड आई और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर समेत इलाज की जदीद सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से तहसील भर से एमरजेंसी की सूरत में आने वाले मरीजों को रावलपिंडी या अटक रेफर कर दिया जाता है। तकरीबन 4.5 लाख की आबादी वाली तहसील, जिसके लिए बनाई गई शहीद कैप्टन उज़ैर महमूद अस्पताल, जो सिर्फ 50 बेड्स पर मुश्तमिल है, ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता। वहीं पर दूर दराज से आए मरीजों को पिंडी या अटक रेफर कर दिया जाता है। मुसाफत ज़्यादा होने की वजह से बेशतर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। अवाम इलाका ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हल्का MNA मलक सुहेल खान कमड़ियाल समेत अरबाब अख्तियार से सहूलियात की दस्तयाबी के लिए फिलफौर इक़दामात का मुतालबा किया है। खालिद इमरान जंड, ब्यूरो चीफ, सिटी 55 न्यूज़, जंड अटक। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अहमद शाह बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक जुमला मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल को मुत्तला किया जाता है। मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन, अकरबा परवरी और थानों और चौकियों, खासतौर पर थाना अहमदपुर सियाल में तैनात पुलिस अफसरान और अमला लोगों से अफसरान बाला के नाम पर रिश्वत वसूल करके अवाम का जीना महाल कर दिया है। शरीफ आदमी को थाने में जलील करना रस्म बन गई है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा। अवाम में इस बाबत काफ़ी मायूसी है। अगर ये सिलसिला ना रुका तो वकला अवाम के साथ मिलकर रास्त इक़दामात पर मजबूर होंगे, जिस सिलसिले में तहसील अहमदपुर सियाल बार एसोसिएशन के वकला आज मुकम्मल दिन हड़ताल करेंगे। कोई मुअज़्ज़ज़ मेंबर किसी मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश नहीं होंगे। मज़ीद सदर बार एसोसिएशन महर शहजादा सलीम गरवा एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल ने क्या कहा, सुने इस रिपोर्ट में। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर के साथ SHO थाना अहमदपुर सियाल ने जो रवैया अख्तियार किया है, हम उसको कंडेम करते हैं। और जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, उनकी इंक्वायरी नहीं होल्ड हो जाती, उस वक्त तक हमारी बार जो है ये स्ट्राइक पर रहेगी, एहतजाज करेंगे, स्ट्राइक होगी। कोर्ट्स में कोई वकला साहबान पेश नहीं होंगे जब तक कि हमारे इस भाई के साथ जो उन्होंने नारवा सलूक किया है उसकी FIR दें, उनकी माजरत खा करें, जनरल पब्लिक में आके वो माजरत करें। और हमारी आला अफसरान से ये रिक्वेस्ट है कि इसको फ़ौरन यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। अगर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे सस्पेंड किया जाए। पैसे लेके ते वारदातां करेंदे भी दसो ना मीडिया पब्लिक दे विच ਇਹਦਾ किस तरह दा और आए रोज जो यहाँ पे इलाके में जो वारदातें हो रही हैं और ये सारे रिश्वत का पाकपतन सिकंदर चौक में अल जमील स्वीट्स एंड बेकर्स का शानदार इफ्तिताह। सिकंदर चौक में मिठास और लज्जत का नया संगम अल जमील स्वीट्स एंड बेकर्स शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ अवाम के लिए खोल दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी हाफिज गुलाम नक्शबंद, मोहतरम जामिया सुल्तानिया अकबरिया अलामा अब्दुल वाहिद, हाजी अहमद फराज थे और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन शहरी, कारोबारी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ रवायती फीता काटने से हुआ, जिसके बाद मेहमानों को बेकरी की खसूसी मसनूआत चखने का मौका दिया गया। अल जमील स्वीट्स एंड बेकर्स में ताज़ा और म्यारी मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, बिस्किट और दीगर बेकरी आइटम्स दस्तयाब होंगे। तकरीब के दौरान बेकरी के मालिकान ने इस अज़्म का इज़हार किया वो बेहतरीन म्यार और खालिस अज्जा से बनी हुई अशिया फराहम करेंगे। मुकामी अफराद ने भी इस नए इजाफे पर खुशी का इज़हार करते हुए कहा अब उन्हें मज़ेदार और म्यारी मिठाइयों के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
الجمیل سویٹس اینڈ بیکرز کے اونر حاجی جمیل کا کہنا تھا وہ گاہکوں کی پسند کو مدنظر رکھتے ہوئے منفرد ذائقے اور معیاری پروڈکٹ متعارف کراتے ہیں۔ رپورٹ محمد اکرام ربانی۔ خبر شامل کرتے ہیں مالاکنڈ سے۔ بیورو چیف محمد خان اتمان خیل کی رپورٹ کے مطابق ضلع مالاکنڈ کے علاقے سکھا کوٹ میں تاج گروپ آف انڈسٹری کے یونٹ تاج گھی کے ورکرز نے ختم تراویح مکمل کی، جس میں تمام ورکرز نے نہایت دینی جوش و جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اختتامی دعا میں حصہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق قاری طلب الدین ضیاء الرحمان اور قاری عطاء الرحمان کی امامت میں تمام فیکٹری ورکرز نے تراویح میں حصہ لیا اور ختم تراویح مکمل کی۔ ختم تراویح میں نہایت معزز مہمانوں نے حصہ لیا، جس میں شیخ الحدیث مولانا شرافت الدین، فیکٹری پروڈکشن مینیجر محمد عمر، سینئر اکاؤنٹ آفیسر فیصل ریاض، اکاؤنٹ آفیسر آفتاب خان، کیشیئر وقاص خان، کسٹم آفیسر ذیشان اندیش، سیکیورٹی انچارج اعظم خان، ایڈمن آفیسر عرفان اللہ، سیل انچارج مسعود خان، ٹھیکیدار لطیف استاد اور فیکٹری کے تمام ورکرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ یاد رہے ختم تراویح کے لیے تمام انتظامات جنرل مینیجر افضل بٹ کی طرف سے کی گئی تھی۔ اختتامی دعا شیخ الحدیث مولانا شرافت الدین نے کی، جس میں انہوں نے پوری امت مسلمہ ملک پاکستان اور خاص کر خیبر پختونخوا کے پختونوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ انہوں نے فلسطین، کشمیر اور چینیا کے مظلوموں کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ اپنی دعا میں انہوں نے فیکٹری مالکان افتخار خان، شیخ عاطف اکرام اور غریبوں کے محسن جنرل مینیجر افضل بٹ کی صحت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔